एक लड़का था जिसका नाम दीपक था। वह बहुत ही लालची था। वह जहाँ भी जाता कुछ न कुछ चुरा लेता या तो कोई सामान उठाकर खा लेता। वह कोई काम नहीं करता था, बस दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। पास के जंगल में जाता और आम के पेड़ से कुछ आम तोड़कर खा लेता। ऐसा वह रोज़ करता। उसने सोचा कि क्यों न आम के पेड़ से सारे आम तोड़कर खा लूँ। रोज़ कौन यहाँ इसे तोड़ने आए। यही सोचता हुआ चला जा रहा था, तभी उसने देखा कि एक बौद्ध सन्यासी उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तब दीपक ने सोचा कि ये सन्यासी यहाँ पर क्यों बैठे हैं, मैं आम कैसे तोड़ूं। लड़का सन्यासी के पास जाकर बोला, आप यहाँ से हट जाओ, मुझे आम तोड़ना है। आज मुझे इस पेड़ के सारे आम तोड़ने हैं, मुझे भूख लगी है। तब बौद्ध सन्यासी बोले, तुम इतने आम कैसे खा पाओगे। लड़के ने कहा, मैं खा लूँगा, मुझे तोड़ने दो, आप हट जाओ। लड़के ने पेड़ के सारे आम तोड़ दिए। अब उसने सोचा कि आम तो तोड़ दिए, इसे लेकर कैसे जाऊं। उसने अपना शर्ट उतारा, उसमें आम को रखने लगा। बौद्ध सन्यासी ने लड़के से बोला कि तुम इस आम को गांव के लोगों के लिए लेकर जा रहे हो। लड़के ने कहा, नहीं, ये सब मेरा है, मैं अकेले ही इसे खाऊंगा। बौद्ध सन्यासी बोले, इतना लालच ठीक नहीं है, तुम इसे ज़रूरतमंद लोगों में बांट दो। लड़के ने गुस्से में कहा, नहीं, आप ज़्यादा ज्ञान मत सिखाओ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। ठीक है। यह कहकर लड़का शर्ट में रखा आम लेकर जैसे ही आगे बढ़ा, वो पत्थर से टकरा गया और गिर गया। तब बौद्ध सन्यासी बोले, मैंने तुमको पहले ही बोला था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। लड़के ने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। जब भी कोई खाने की चीज़ देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये सब पूरा का पूरा ले लूँ। बौद्ध सन्यासी हंसने लगे और लड़के से बोला, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, एक शिकारी था। वह शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। उसने कई दिनों से शिकार नहीं किया था। एक दिन उसे हिरण का मांस खाने का मन हुआ। अगले ही दिन वह हिरण का शिकार करने के लिए जंगल में चला गया। उसने जंगल में एक सूअर देखा। शिकारी ने सोचा कि उसे अच्छा मोटा शिकार मिला है, वह इस सूअर का शिकार करेगा। उसका कुछ मांस बाजार में बेच दूंगा, जिससे मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। अभी उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया ही था कि पास ही चरते एक हिरण को देखा। शिकारी ने सोचा, मैं इस सूअर का शिकार बाद में भी कर सकता हूँ। यदि यह हिरण मेरी आवाज़ सुनेगा तो यह भाग जाएगा और मैं इसका शिकार नहीं कर पाऊंगा। यह सोचकर कि शिकारी ने हिरण पर तीर चलाया। निशाना सटीक था, तीर सीधे हिरण को लगा और उसने कुछ ही पलों में अपने प्राण त्याग दिए। हिरण को मारकर शिकारी बहुत खुश हुआ। उसके मन में लालच आ गया कि अब मैं हिरण के साथ साथ सूअर का भी शिकार करता हूँ, इससे मुझे दोगुनी आमदनी होगी। ऐसा सोचकर शिकारी सूअर को खोजने लगा। उसने पास में एक सूअर देखा। शिकारी ने सूअर पर निशाना साधते हुए तीर चलाया। तीर इस बार भी सीधे निशाने पर लगा। सूअर बहुत ही पेटू प्रजाति है। तीर लगने पर सूअर ने सोचा कि मरने से पहले वह उस शिकारी को मार डालेगा जिसने उसे मारा है। सूअर के शरीर से खून बह रहा था, फिर भी वह शिकारी की ओर मुड़ा और उस पर टूट पड़ा। कुछ ही पलों में शिकारी और सूअर दोनों मर गए। सैकड़ों जानवरों का शिकार करने वाला शिकारी आज एक शिकार के हाथों मारा गया। शिकारी का लोभ ही उसके विनाश का कारण बना। कहते हैं कि मौत जब आती है तो किसी न किसी बहाने से आ ही जाती है। जब सूअर शिकारी पर हमला कर रहा था तो पास के पेड़ के नीचे अपनी बिल से एक सांप निकल आया। शिकारी को मारने के बाद सूअर लड़खड़ाकर सांप के ऊपर गिर पड़ा और वह सांप भी सूअर के शरीर से कुचलकर मर गया। इस प्रकार उस छोटी सी जगह पर हिरण, शिकारी, सूअर और सांप के 400 पड़े थे। उसी समय वहाँ एक सियार आया और एक जगह 4 लाशें देखकर सियार बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा, बिना मेहनत के इतना खाना मिल गया। यकीनन भगवान मुझ पर मेहरबान है, तभी तो उन्होंने मेरे लिए इतने खाने का इंतजाम किया है। अब मुझे अनेक प्रकार के प्राणियों का मांस चखने को मिलेगा। अब मेरे बहुत से दिन इन प्राणियों को खाकर सुख से कटेंगे। सियार की समझ में नहीं आ रहा था कि वह पहले किसे खाए। कभी वह शिकारी का मांस खाना चाहता था, कभी हिरण, कभी सूअर।
फिर उसने पहले शिकारी का मांस खाने का फैसला किया। उसने कभी मानव मांस नहीं खाया था, फिर हिरण, फिर सांप और अंत में सूअर, और इस तरह उसका 1 महीना बड़े आराम से बीत जाएगा। शिकारी का धनुष देखकर सियार तुरंत धनुष के पास गया। धनुष की डोरी चमड़े की थी। सियार चमड़ा चबाने की कोशिश करने लगा। सियार के चबाने से डोरी कमज़ोर होकर टूट गई। डोरी टूट जाने पर धनुष का एक सिरा शीघ्रता उसके मस्तक को छेदकर बाहर निकल आया, मानो मस्तक से कलगी निकल आई हो। इस प्रकार सियार का लालच उसके विनाश का कारण बना। इसलिए जीवन में कई विकल्प मिलने के बाद ज़्यादा लालच में नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।